हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज उत्तराखंड पीसीएस मेंस का पेपर GS3 हो चुका है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर किस तरह का आया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर 3 है, GS पेपर 3 है। ठीक है, तो इसमें इस वाले पेपर में हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, इस पेपर में प्रौद्योगिकी क्या आता है, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा व आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो ये हमारा है। कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर है और टोटल पूर्णांक है 200 मार्क्स का, 200 का इसका टोटल है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को एंड तो जरूर देखिए। ठीक है, फिर इसे क्या यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। पार्ट के यहाँ पर पार्ट 1 या भाग 1, इस भाग में कुल 5 प्रश्न है। सही है, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सही है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 50 शब्द है। मतलब एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 4 नंबर का है और हमें कितने वर्ड में आंसर लिखना, 50, मतलब 50 शब्दों में आंसर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के महत्व को समझाइए। मतलब जो डिजिटल युग है उसमें साइबर सुरक्षा के महत्व को बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी प्रगति की प्रमुख संकेतक क्या है। सही है, फिर तीसरा क्वेश्चन आया हमारा कि पार्टिकुलेट मैटर के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, पेपर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ये। क्वेश्चन 4 देखते हैं यहाँ पर कि माओवादियों और उनके समर्थन का क्रांतिकारी दृष्टिकोण नक्सली आंदोलन को संरचनात्मक हिंसा के उत्पाद के रूप में चित्रित करता है। जोहान गाल्टुंग के द्वारा दी गई संरचनात्मक हिंसा की अवधारणा की चर्चा कीजिए। सही है, तो ये हमें 50 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन 5, भोपाल गैस कांड त्रासदी के प्रमुख कारणों व प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। तो भोपाल गैस कांड से क्वेश्चन पूछा गया है, ये डायरेक्ट बुक से लिया गया है। सही, इन्वायरमेंट की। ठीक है, हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो पार्ट 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हमारे, इस भाग में कुल 10 क्वेश्चन है, 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 6 से 15 तक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं इसमें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। सही है, प्रति एक प्रश्न के उत्तर हेतु अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। मतलब पहले वाली में जो तो मतलब चार नंबर का एक क्वेश्चन था, उसको जो लिखना था हमें कितने, 50 वर्डों में। अब यहाँ पर 8 अंक का क्वेश्चन और 100 शब्दों में इसको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मौजूदा व्यापार प्रक्रियाओं में एकीकृत करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया। ठीक है, और पहले भी पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने के कारण क्या थे? इनके जो कारण क्या था? सही है, चंद्रमा का इसरो ने, ठीक है, इसरो का चंद्रमा का जो दक्षिण बिंदु था उस पर अध्ययन करने का क्या कारण है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 8 कि भारत में कृषि विपणन के दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिफॉल्ट पूछ रहा है कृषि के। फिर यहाँ पर एमएससी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? सही है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? इतनी इजी क्वेश्चन पूछा गया ये भी। ठीक है, एमएसपी से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एमएसपी फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ये है। फिर ये भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य क्या है? ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस में जो क्वेश्चन आ रहा है रिपीट आ रहा है, जैसे यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया हमारा और प्रीलिम्स में भी, ये आईएएस यूपीएससी में पूछा गया हमारा भूमि सुधार। सही है, और ये वाला भी हमारे यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको यूपीएससी के भी मिल रहे हैं इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता कि सार्वजनिक निधि भागीदारी मॉडल क्या है? सही है, उदाहरण सहित समझाइए कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल क्या है? सार्वजनिक मॉडल क्या है, उदाहरण सहित इसको समझाना होगा। चाहिए 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना है और मिलेंगे हमें कितने? 8 अंक। अब यहाँ पर देखते हैं ये IUCN लाल सूची और मानदंडों को सूचीबद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, मतलब ये पूछा कि IUCN की जो रेड लिस्ट है किस श्रेणी के मानदंड क्या होते हैं। सही है, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है और क्या है, ये कैसे उपयोगी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखें तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, मतलब ये देखो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया हमारा। सही है, और ये भी हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन, ये भी आईएएस और पीसीएस में, मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन है हमारे यूपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, वहां से ही रिपीट हुआ क्वेश्चन। चौदह, ये यद्यपि भारत में अर्धसैनिक बल आंतरिक सुरक्षा, वातावरण को सुरक्षित बनाए रखने, सीमाओं को सुरक्षित रखने और आपात स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में अर्धसैनिक बलों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं की पहचान कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आंसर हम दे सकते हैं आसानी से। 100 शब्दों में लिखना। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 कि सेना की आंतरिक सुरक्षा एक गौण भूमिका है यदि लंबे समय तक अत्यधिक अवधि के लिए नियोजित किया जाता है, मतलब नियोजित किया जाता है तो लॉ ऑफ डिसिमिशिंग रिटेन का कारण बन जाता है, जिसका इसकी प्राथमिक भूमिका को निभाने में गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। सही है, अब पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में कुल जो प्रश्न 10 है, 16 से 25 सभी प्रश्न आने वाले हैं
और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्दों में हमें लिखना। ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि क्षेत्र में ड्रोनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इस 17वां क्वेश्चन, भारत में क्वांटम भविष्य में प्रक्षेपित करने वाले राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख कीजिए। मतलब इसमें नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, ये भी न्यूज में रहा है काफी। 18वां क्वेश्चन, आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है, उचित ठहराइए। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, गरीबी पर जन वितरण योजना के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सही है, ये पूछा जन वितरण योजना के प्रभाव, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, मतलब जो हमें राशन मिलता है। सही है, या आंगनबाड़ी वाला, उससे पूछा गया। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, बेरोजगारी क्या है? आत्मनिर्भर भारत योजना का रोजगार सृजन के संदर्भ में आकलन कीजिए। फिर 21 लिखते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? जैव विविधता सम्मेलन CVD क्या है? इसकी प्रमुख प्रावधानों की सूची। तो ये क्वेश्चन करंट में बना रहा काफी न्यूज में। ठीक है, न्यूज में रहा है क्वेश्चन, इसलिए डायरेक्ट पूछ लिया गया क्वेश्चन है नहीं। कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है। 23वां कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। इस क्षेत्र में पर्यावरण मूल्यांकन समिति की भूमिका का वर्णन कीजिए। 24 के भारत में साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी करने के साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक निर्णायक छलांग लगाई है। ये सिद्धांत साइबर सुरक्षा के प्रति देश के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साइबर स्पेस संचालन के लिए इस संयुक्त सिद्धांत की प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए। 25वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये हमें 150 में लिखना, और ये जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये उत्तराखंड PCS मेंस का पेपर था। ठीक है, और इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे एक बार मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मतलब किस तरह से क्वेश्चन इजी है बना है इसमें से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो दोस्तों पहले इसमें से क्वेश्चन थे, उत्तराखंड जो PCS की बात कर रहे हैं। सही है, तो इसमें पहला जो पार्ट वन था हमारा, तो यहाँ पर हमने बात कर लेते हैं बट पार्ट एक में जो थे, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन था और इसको लिख रहा था मैं, मतलब
50 शब्दों में, ठीक है। फिर पार्ट है सेकंड में क्या था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसको लिखना था हमें 100 शब्दों में, ठीक है। और पार्ट 3 में जो था हमारा, वो जो था हमारा 10 नंबर का